पूरे देश के सामने आप बोल रहे हैं यूपी ने अभूतपूर्व काम किया है। तो अगर आपको यह लगता है कि बोलने वाले को जेल में ही बंद कर देना है, जाके ठोकाना है, पिटवा देना है समर्थकों से, तो भाई ठीक है, सबको चुप रहो, मत बोलो, इन्हीं को बोलने दो। फिर एक दिन यह भी हेडलाइन छप जाएगी कि जो लोग मरे उनकी अपनी गलती थी, हम तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये तो मेरा अपना काम था। तो इसलिए आप उस रेफरेंस से नहीं बच सकते। जो बर्बादी है ना, वो आपके द्वारा या मेरी किसी भी बात से, मेरी किसी भी किताब, मेरी किसी भी फिल्म, मेरी किसी भी कविता से कहीं ज्यादा है। आप किसी कविता पे बात करें, फिल्म पे बात करें, खाने पे बात करें, आपको उस बर्बादी पे लौटकर आना ही पड़ेगा। इन सपनों के लिए लोग सेलुलर जेल में जाकर नहीं मरे थे, और इन चीजों के लिए लोगों ने फांसी पे जाकर नहीं चढ़े थे, इसलिए कि हम इस स्थिति में हो जाएंगे कि कोई बोल देगा 84 साल का आदमी जो 4 कदम नहीं चल सकता, उसको ये देश की अदालत और एनआईए जैसी संस्था अगर जमानत का विरोध करती है, जमानत नहीं दे सकी, वो मर गया, लानत है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि इस देश में ना हीरो है, ना नायक है, ना कोई सुपरस्टार है। सारे लोग डरपोक भरे पड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि किसी को सुपरस्टार मत कहिए, है नहीं कोई इस देश में। इस देश में कोई नायक नहीं है, कोई हीरो नहीं है, कोई नेता नहीं है। नेता होता तो खड़ा होकर बोलता कि यह गलत बात है, जाने दो, मेरी आलोचना करते हैं, छोड़ दो, 84 साल की उम्र के हैं। वो क्या कर लेते? इस दिल्ली दंगे में एक आदमी की आंख में गोली लगी है, पुलिस एफआईआर नहीं करती, और 3 लड़कियों को दंगे के आरोप में लगा के उनको बंद कर दिया आपने, और चूंकि वो बाहर ना आ सके आपने यूएपीए लगाया। ये कौन बोलेगा? ठीक है, आज 10 साल इनके डर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्या यह देश हमेशा के लिए नहीं बोलेगा? तब तो फिर हमें यह यकीन करना पड़ेगा कि 5000 साल की इसकी यात्रा ही नहीं है, जो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस वक्त में आपका होना, हमारा होना, यह कहीं से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस दौर में इतना झूठ कैसे हो गया, और उस झूठ को आप इसलिए नहीं, आप यहां चुप थे, आप वहां चुप थे, इससे आप उसको नहीं झुठला सकते उन बातों को। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती होगी।